कि माओवादी साबित करने में शुभम ने 5 मिनट लगा दिए। जी जी जी। ये आरोप आप पर जब लगता है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, राहुल गांधी जेएनयू में जाकर उनका बचाव करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी कहकर, हिडमा के भी वही नारे लगे, प्रोटेस्ट पोल्यूशन का नारे हिडमा को लेकर, और उसके बाद पोल्यूशन एक्टिविस्ट से राहुल गांधी मिलते हैं। तो ऐसे नारे लगाने वालों से राहुल गांधी उचित दूरी क्यों नहीं बनाते? क्यों ये आरोप आप लोग चिपकने देते? देखिए, एक रणनीति होती है पार्टी की जो अपनी रणनीतिकार तय करते हैं। अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री का चाइना के प्रेम जग जा ही रहे लाल आंखें दिखाने से, तो वो डर गए। पहले तो ट्रंप ने कनपट्टी पे पट्टा रखा था कि ये पट्टा, मैं कट्टा नहीं कह रहा। अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, आप बस बोला। देखो भाई शुभम, पवन जी, अगर ये मैंने इनको इंटरप्ट बोला नहीं था, अगर इन्हें बोलना है तो सॉरी, मैं डिबेट छोड़। नहीं बोलेंगे, कोई बात ऐसी बात है। प्रॉब्लम है, मेरा मित्र है, लेकिन कुछ चीजें पसंद नहीं है। नहीं, शुभम रुकिए, एक बार जरा कहने दीजिए, 5 मिनट। मैंने बिल्कुल सुना था। देखिए, तो वहां मैं कट्टा और पट्टा इस्तेमाल कर रहा हूं, 50 बार कह चुके हैं, और भारत की अस्मिता खतरे में है, लेकिन रम्मू चम्मू टम्मू गम्मू पम्मू सब बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं आप, विश्व के शक्तिशाली नेता हैं, फर्स्ट पावर में आ गए हैं, आप नहीं बोलेंगे किस लिए? क्योंकि वो पट्टा और कट्टा। अब माओ तुंग्स जो था चाइना का, वो जबरदस्त खतरनाक किसका था? वो वहां लोकतंत्र नहीं था, तानाशाह था। माओ तुंग्स इनके आदर्श, पहले तो हिटलर इनका आदर्श है। एक लेनिन की, हिटलर की एक बुक है माइन कैफ, बच्चे पढ़ेंगे उसे, उसका पेज नंबर 145 और 146, किताबों की बहुत कहानी सुनाते हैं, लिख के लाते हैं वहां से, वही पुराना इतिहास अपने आईटी सेल से, बीजेपी से। उसमें लिखा हुआ है हिटलर के उस किताब में, माइन कैफ में, कि 3 तरह के लोग इस एक कंट्री में या देश में होते हैं। एक वो जो सरकार से 100% सहमत होते हैं, एक वो जो सरकार के 100% खिलाफ होते हैं, एक वो जो सरकार के ना साथ है ना सरकार के फेवर में है। तो ये इनको केवल ये दिखता है कि जो 100% सरकार के समर्थन में है, चूंकि अपने साधन संसाधन हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम, यूं करके भूकंप आ गया क्या भाई? कर क्या रहे हो यहाँ मार मार के? पहलवानी कर रहे हो, जिम से आ रहे हो, सरकार डरा किसे रहे हो ये बता दो। कांग्रेस के साथ कितने भाई डरा किसे रहे हो? ठीक है तुम, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माओवादी के आप कुछ भी रूप रख लीजिए, इन बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कि शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट का शीतकालीन कल से शुरू हो रहा है, जहां 545 लोग चुनकर ये लोग और हम लोग वोट करके अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। आज इनकी सत्ता है, इनकी सत्ता है आज, तो इनकी सत्ता है। ईडी को इसलिए कन्वेक्ट रूप से लगा के जागृत कर दिया कि 200 से ज्यादा सांसद और राहुल गांधी और समस्त अपोजिशन केवल इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, जो इनके आइडियोलॉजी है, जो इनके स्टार प्रचारक हैं, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेके आने की है। तो उन्हें अच्छा, वहां पर बड़ी बात कह रहे हैं, कांग्रेस महाभियोग लेके आएगी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, ये लाइन बदल रहे हैं, आईटी सबका इस्तेमाल करेंगे और नई नई उपमाएं प्रदान करेंगे। जवाब ले लें सर, एक बार फिर आएंगे। मैं फाइनल कर दूं बस। देखिए, हिटलर की बायोग्राफी पढ़ के, हिटलर जब ये पढ़े बच्चे, 30 समानताएं वर्तमान देश के शासक से मिलती हैं। जब हिटलर वहां आया था ना अपने शासन में, तो वो उसने कहा, फ्रेंड्स आई एम पेंटमैन, और जब आया था ना सत्ता में, और यूं ऐसे लेट गया। हमारे यहां भी यही हुआ था, और जैसे ही आया था ना सर, हमारे यहां होता है मित्रों, फिर वो क्या कहता था, फ्रेंड्स। अच्छा, हमारे यहां पता क्या होता है? हमारे यहां क्या होता है? मोदी, उनका क्या होता था? फ्यूरर। पढ़िए सर, 30 समानता अगर ना मिल जाए। हिटलर मन की बात रेडियो पे करता था उस वक्त, 1932 से 45। पता ना सर, ये कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है हिटलर हो गए हैं, इसलिए उनका विरोध सड़क पे उतरकर युवाओं को नौकरी की बात नहीं होंगी रेडियो पर, अरुणाचल की बात नहीं होंगी, विकास की बात नहीं होंगी, महंगाई की बात नहीं होंगी, लेकिन बात होंगी केवल इस देश, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान इनका आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान इनका पोस्टर बॉय है, पाकिस्तान इनका एजेंडा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ओनली द एजेंडा जो देश और देश की सरकार और उसके प्रोपेगेंडिस्ट हिटलर से प्रेरित है, मोदी को हिटलर बताने का प्रयास कर रहे हैं।
ये सब तो ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, ये आप ये कपिल शर्मा का प्रोडक्ट कहां से उठा लाए? ये पता कहां से आए? तर्क है उनके अपने सर। एक बार को कहां से आए? एक बार को जब ये ये नीचे सीधी- लेटे मुझे लगा कोई हड्डी चटक जाएगी, इस उम्र में ठंड वैसे है, भला पूरी कोई बात सीधी। है ये? अरे भाई बातें रखने आए हो, बात रखो। अब आता गंभीर हूं आगे। आरोप लगाए उन्होंने। अब हाँ सब पर आ रहा हूं, एक एक करके सब। अरे जिम से कुछ आके लोगों की ना राधी बाजू की शर्ट पहन के डराया नहीं जा सकता। तो पहले बहुत सारे जो सिक्योरिटी वाले हैं, बहुत सारे अब जवाब ले मिलते हैं लीजिए सर, आपने कुछ बड़ा लोगों आरोप की लगाया है। मानसिकता होती है और गलती भी नहीं होती। जैसे कि अगर किसी का जूता बनाने का काम है तो उसको दुनिया के किसी एलीट पार्टी में भेज दो, उसका ध्यान सिर्फ सभी लोगों के जूतों पे रहेगा। अगर किसी का ट्रेलर का काम है तो उसको किसी पार्टी में भेज दो, वो सबके सूट फटे हैं, कटे हैं, अच्छे हैं, उसी पर ध्यान रहेगा। पूछा था इनसे माओवाद के बारे में, ईडी 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 अडानी के बारे में नहीं बताएंगे। देश को उस गरीब आदमी की जो जूता बना के चप्पल पहनाता है लोगों को, उसकी बेइज्जती करने का काम इन्होंने यहाँ 5 की मिनट में कर कुछ रहे हैं। ज्ञान की बात करी थी, अडानी बार-बार के देख रहे हैं मुझे 100 अपने समय में। प्लीज बीच में 120 एकड़ जमीन जो 1 रुपए में बिहार में दी है, मुझे रोक- उसे नहीं मैंने बीच बताएंगे। में बोला नहीं। जो दूसरा एक बार जवाब ले लीजिए सर। 13,000 वर्ग मीटर यानी 13 किलोमीटर जमीन मैं प्लीज अयोध्या, आप- डालिए गूगल पे, मैं अभी अयोध्या मौका- में अभी आर्मी मौका। की जमीन उठा के माओवाद अडानी पर को हमने- बनाने के लिए दे दी आपने गई, लगातार वहां क्यों दे बोलने नहीं दे रहे हैं? सकते मैं थे। उनके बीच में नहीं बोला, कोई लाभ नहीं है इस आप बात का जवाब ले भाई। लीजिए सर उस एक पे बार। नहीं बताएंगे। आगे बढ़ना पड़ेगा। रैप सॉन्ग चाइना पे नहीं अरे बताएंगे। आपको मिले थे ना 5 मिनट बताने के लिए, बता लेते क्या बताना था, मुझे चाइना बताने ने दीजिए। थैंक यू। जिस मैं सिर्फ एक ही चीज कहना है, प्लीज रोके इनको भाई, क्या बात करा था, है? मैं इनकी उम्र का सम्मान किए जा रहा हूं, ये आदमी रुकने को तैयार नहीं है। रैप सॉन्ग कुछ